बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। एनडीए गठबंधन ने इस बार 200 से अधिक सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को उम्मीद से काफी कम समर्थन मिला। भाजपा 92 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं जदयू ने अप्रत्याशित रूप से 83 सीटें जीतकर 2020 की तुलना में अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। इस नतीजे ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि जदयू की सीटों में यह उछाल हाल के वर्षों में किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए दुर्लभ माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। 2020 में जहां जदयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 2025 में पार्टी का प्रदर्शन लगभग दोगुना हो गया। राजनीतिक हलकों में इसके टिकट वितरण की रणनीतिक कुशलता और डेटा आधारित चयन मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे संजय झा ने लागू किया। चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। भाजपा और जदयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि एलजेपीआर को 29 सीटें दी गईं। यह समीकरण इस तरह तैयार किया गया कि हर क्षेत्र में जातिगत संतुलन, स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की लोकप्रियता का अध्ययन प्राथमिकता में रहा। जदयू के भीतर टिकट वितरण की जिम्मेदारी संजय झा को सौंपी गई थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 2020 की कमजोरियों का विश्लेषण कर 2025 के लिए पूरी तरह फील्ड फीडबैक आधारित मॉडल अपनाया था। इनमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय सामाजिक समीकरणों को आधार बनाया गया। ईबीसी, दलित, महादलित और महिला मतदाताओं का प्रभाव वाले क्षेत्रों में विशेष फोकस किया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि जदयू ने इस बार 40% से अधिक टिकट युवाओं और महिलाओं को देकर एक नए चेहरे की राजनीति को बढ़ावा दिया, जिसका लाभ दल को मिला। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के विकास योजनाओं, शराबबंदी कानून और सामाजिक सुधारों का श्रेय मिला, वही संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी संजय झा ने संभाली। चुनाव अभियान के दौरान दोनों नेताओं की कई रणनीतिक बैठकें हुई, जिनमें सीटवार रिपोर्टों के आधार पर अंतिम उम्मीदवार चुने गए। विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश की गवर्नेंस, ब्रांडिंग और संजय झा के संगठनात्मक माइक्रो प्लानिंग का संयोजन ही 2025 के परिणामों में निर्णायक साबित हुआ। सीमांचल और मगध क्षेत्रों में जहां विपक्ष को मजबूत माना जा रहा था, जदयू ने अप्रत्याशित रूप से कई सीटें जीती। इसे मुस्लिम वोटों के विभाजन, ईबीसी की गोलबंदी और महिला मतदान दर में वृद्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। एनडीए की बड़ी जीत को प्रधानमंत्री स्तर से लेकर राज्य नेतृत्व तक पूरे गठबंधन ने स्थिरता और विकास की स्वीकृति माना है। भाजपा ने अपने संगठनात्मक विस्तार और केंद्रीय योजनाओं को सफलता का आधार बताया, जबकि जेडीयू ने इसे वोटर ऑन ग्राउंड कनेक्ट का परिणाम बताया। जेडीयू कार्यकाल में जश्न के बीच संजय झा के नारे, पोस्टर और बधाइयां इस बात की पुष्टि करती हैं कि पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ा है। हालांकि संजय झा स्वयं लगातार यह कहते रहे हैं कि जदयू का केंद्र नीतीश कुमार है, मैं तो सिर्फ उनके मार्गदर्शन का पालन करता हूं। एनडीए की यह जीत बिहार की राजनीति में लंबी अवधि के प्रभाव डाल सकती है। जदयू अपने संगठन को और मजबूत करने की तैयारी में है, जबकि भाजपा अपने विस्तार को नए रूप में ढालने की कोशिश में है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि 2025 के परिणाम न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो उछाल आया है नीतीश कुमार के दल के परफॉर्मेंस में, इसके पीछे नीतीश कुमार तो जिम्मेदार हैं ही, इसी के साथ संजय झा की जो पूरी ऑन ग्राउंड कनेक्ट थी, इसी के साथ जो उन्होंने रिपोर्ट पेश किए थे, अंतिम फाइनल सिलेक्शन किया था उम्मीदवारों का, उसका भाई एक बड़ा रोल जो है वो देखा जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।